नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें, देश विदेश मुख्य समाचार। सबसे पहले आप तक देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। देश की इकोनॉमी एक बार फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आज यानी 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में काम शुरू हो जाएगा। वैसे इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर उन शर्तों पर वो सेक्टर्स खरे नहीं उतरे तो उन पर पहले से ज्यादा पाबंदियां भी होंगी। वैसे इस बातों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को अपने संबोधन में बोल चुके हैं। उन्होंने 20 अप्रैल की डेट दी थी, जिसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि सेक्टर्स को छूट मिलेगी और किस सेक्टर्स को कम या ज्यादा छूट मिलेगी। अब इस मामले से भी पर्दा हट गया है। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से ट्वीट कर इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन के बीच सरकार किन सेक्टर्स में रिस्टार्ट बटन दबाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने किया ट्वीट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 20 अप्रैल से किन किन सेक्टर्स में किस तरह की शर्तों के साथ काम शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि यह छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी। उनके अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिस भी तरह की छूट दी जा रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार है। इन गाइडलाइन को सभी को फॉलो करना होगा। वहीं उन्होंने ये भी राज्य सरकारें अपने तरीके से भी नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं। शुरू होंगे ये उद्योग धंधे। फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां कल से शुरू हो जाएंगी। आईटी हार्डवेयर की कंपनियों का काम भी शुरू हो जाएगा। शहर के बाहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकेगा। आज से सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। इमरजेंसी सर्विस के लिए प्राइवेट व्हीकल का शुरू हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनियां भी अपना कामकाज शुरू कर सकेंगी। इनके भी खुलेंगे ताले। सरकारी गतिविधियों में काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर चालू हो जाएंगे। 50% स्टाफ के साथ आईटी और संबंधित ऑफिस में काम शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस सर्विस और प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी कल से काम शुरू कर सकेंगे। हाईवे, ढाबों और ट्रक रिपेयरिंग की दुकानों को खुलने की इजाजत मिली है। दुकानों के शटर्स होंगे अब। किराना और राशन की दुकानों के शटर्स उठ जाएंगे। फल और सब्जी की दुकानों को भी मिली है परमिशन। डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। बैंकिंग से लेकर शेयर बाजार तक सभी में होगा काम। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर और उनकी सेवाएं चालू रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे। रूरल इकोनॉमी भी होगी चालू। ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हो जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। ग्रामीण में पानी, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम दोबारा शुरू होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के कामों को करने की इजाजत। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता। इसी के साथ बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1400 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 15,900 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। 515 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी के साथ बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 1450 हुए। अब तक 72 लोगों की मौत, 131 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में 895 केस और भोपाल में 222 मामले आए। बुलंदशहर में भीड़ कम करने के लिए अनोखा फरमान। रात को 12 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। लोग जता रहे विरोध। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल 9 नए मामले सामने आए हैं। 1 जम्मू डिवीजन और 8 कश्मीर डिवीजन के मामले हैं। राज्य में कुल मामले 355 हो चुके हैं। दुनिया भर के डेटा से पता चलता है कि बिना लक्षण वाले काफी कम लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी कोई छूट नहीं। इसी के साथ अब तक देश में कोरोना के 3,90,571 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना से हर स्तर पर लड़ाई के लिए यूपी सरकार द्वारा बनाई गई टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने पीपी किट्स की कमी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सामने आया कि ट्रक इत्यादि से पीपी किट्स विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने में समय लग रहा है। झारखंड में 4 और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। राज्य में कुल संख्या हुई 38। हरियाणा में अब तक कुल 259 कोरोना के मामले आए हैं। इनमें से 24 विदेशी नागरिक हैं और 64 दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है।
बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 87 हो गई है। बिहार शरीफ में 55 साल के शख्स को संक्रमित पाया गया था। उसके संपर्क का एक और शख्स पॉजिटिव। गृह मंत्रालय का आदेश, लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को देगी रोजगार। बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाएंगे स्पाइस जेट के कर्मचारी। 3 महीने तक लागू रहेगी ये व्यवस्था। कम से हुए मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर काम करने की मिली अनुमति। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,000 से अधिक। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी बोले, तबलीगी जमात पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। आगरा में एक और सब्जी विक्रेता मिला संक्रमित, ऑटो से लगाता था फेरी। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।